जो दरवाजा ठोक रहा होता है और बोलता है कि मुझे यहाँ से बाहर जाने दो, आखिर तुम मुझे कब तक यहाँ पर बंद रखने वाले हो। लेकिन बात यह है कि जो को बस थोड़ी देर बाद ही जुवेनाइल क्लासिफिकेशन होम लेके जाने वाले हैं ये लोग। सीन शिफ्ट होता है डानपे की ओर, जो कि लिख रहा होता है जो के लिए द लेसन 2 फॉर टुमारो। तभी वहाँ पर सब बच्चे भी पहुंच जाते हैं। तारो बोलता है कि पॉप्स जो को, बड़े भाई जो को क्लासिफिकेशन होम भेजने वाले हैं ना हॉस्पिटल के बाद। तो दान पे बोलता है कि हाँ, उसे इतनी जल्दी रिहा थोड़ी करेंगे, उसे क्लासिफिकेशन होम लेके जाने वाले हैं और बस लेटर लिख लिया हूँ मैं और चलो जल्दी चलते हैं उससे मिलने। जब तक वो जिंदा है तब तक सब कुछ ठीक है, उसे कुछ भी नहीं होने वाला है वहाँ पर। और फिर ये लोग पहुंच जाते हैं जो के पास, मतलब फिर सब लोग उसके पास एकदम से भाग के जाते हैं और सबसे पहले दान पे पहुंचता है और बोलता है कि अरे बास जो, तुम तो एकदम ठीक हो गए हो। और सब बच्चे भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फिर दान पे बात करने लगता है कि तुमने मेरा पहला लेटर पढ़ा था ना। तो हाँ, तुमने देखा होगा एपिसोड, तो तुम्हें पता होगा कि जो ने ये लेटर पढ़ा था पहला वाला दानपे का। लेकिन जो यहाँ पर बताता नहीं है दानपे को कि उसने उसका लेटर पढ़ा था और कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। दानपे जो को दूसरा लेटर थमाता है और बोलने लगता है कि ये लेसन 2 है, इसमें तुम्हें राइट पंच मारना सीखोगे। लेकिन जो उसे देखने लगता है बहुत ज़्यादा गुस्से वाली निगाहों से और लेटर को सीधा उसके मुंह के सामने फाड़ देता है। लेटर फाड़ने के बाद जो दानपे की तरफ बढ़ता है बहुत ज़्यादा गुस्से में और बोलता है, बुड्ढे तेरी वजह से मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, अब मुझे जुवेनाइल जाना पड़ेगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और तभी दो पुलिस वाले जो को रोकने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं। जो बोलता है, बाहर में जाए बॉक्सिंग, बाहर में जाए लेटर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जब मैं बाहर निकलूंगा तो तेरे मुंह तोड़ दूंगा, तेरी वजह से मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, मैं मेरी ज़िंदगी में कभी बॉक्सिंग नहीं करूँगा, कभी तेरी बात नहीं सुनूंगा। पुलिस वाले जो को वैन में पटकते हैं और जो बोलता है जाने से पहले कि जब मैं निकलूंगा ना जुवेनाइल से तो सबसे पहले तेरा नाक तोड़ूंगा बुड्ढे। इतना सब होने के बाद दान पे एकदम ट्रोमेटाइज हो चुका होता है। बंदा पहुंचते ही कपड़ों के बारे में सोच रहा होता है और बोलता है कि ये कपड़े इतने बढ़िया नहीं है, मतलब आर यू सीरियस। वो ऑफिसर की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और ये जो तुम पोस्ट देख रहे हो ना, ये तुम्हें थ्रू आउट द सीरीज देखने को मिलने वाला है, तो इस पोस्ट के बारे में थोड़ा ध्यान रखना। ऑफिसर जो को सेल के अंदर डालकर चला जाता है और जाने से पहले बोलता है कि इसका नाम जो है, ये नया बंदा है। जो बोलता है तुम सबसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम जो है, वैसे खाना कब मिलने वाला है यार, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। लेकिन इन लोगों के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। एक बार इनके चेहरे को देखो यार, इस हंसी को देखो, क्या हरामीपना टपक रहा है इनके मुंह चेहरे से ही। और फिर ये लोग अपनी क्रीपी हंसी के साथ सब उठते हैं और जो को घेर लेते हैं। इन सब का लीडर ये मोटा होता है और ये बोलता है, अच्छा तो तू नया लड़का है क्या। तो जो समझ जाता है कि ये इन सब का लीडर है तो वो बोलता है, आपसे मिलकर खुशी हुई बॉस। ये बंदा जो की ग्रीटिंग्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और बोलता है, हाँ जो कुछ। और फिर एक बंदा बोलता है, हमें इसे ज़रूर प्रेट्ज़ल खिलाना चाहिए। तो ये बंदा बोलता है कि अरे हाँ क्यों नहीं, प्रेट्ज़ल बढ़िया रहेगा। तो जो प्रेट्ज़ल सुन के बोलता है, अरे वाह तुम मुझे कुछ खिलाने वाले हो, ये तो बहुत अच्छा रहेगा अगर तुम मुझे कुछ खाने को दोगे तो। हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, थैंक यू बहुत बॉस बहुत। बोलता है, तुम्हें हमें धन्यवाद बोलने की ज़रूरत नहीं है, आराम से तुम्हारा खाना खाओ। फिर सब लोग जो को घेर लेते हैं और इससे पहले जो कुछ समझ पाता है, एक बंदा उसे पीछे से पकड़ता है, एक उसके पाँव खींचता है और उसे पटक देते हैं ज़मीन के ऊपर और पकड़ लेते हैं। वैसे मैं बता दूं, बॉस ने जो से वादा किया था कि वो उसे प्रेट्ज़ल खिलाएगा। और अगर तुम्हें नहीं पता है प्रेट्ज़ल क्या होता है तो उसमें शर्माने वाली बात नहीं है, मुझे भी नहीं पता था। तो ये रही प्रेट्ज़ल की फ़ोटो। ये थोड़ा सॉल्टी रहता है, खाने में मीठा नहीं होता है। हाँ, तो प्रेट्ज़ल के नाम पे ये लोग पानी में से कपड़ा निकालते हैं और जो के मुंह में भर देते हैं। जी हाँ। और इसके बाद ये बंदा ऑर्डर देता है कि इसको आप प्रेट्ज़ल बना दो, मतलब इस बंदे को तुम प्रेट्ज़ल बना दो। और ये सुनते ही ये जो बंदे रहते हैं ना हरामी कहीं के, ये सब ऐसे हंसते हैं और ऐसे हाथ पैर मोड़ने लगते हैं जो कि मैं तुमको बता नहीं सकता। इतनी ताकत से इसके हाथ पैर मोड़ रहे होते हैं कि मुंह में कपड़ा फंसे होने के बाद भी जो चिल्ला रहा होता है और बहुत ज़्यादा करा रहा होता है दर्द में। और ये लोग हंस रहे होते हैं। बाकी जो मिनियंस रहते हैं इसके, एक दो जो इसकी मसाज कर रहे होते हैं, उनकी फट भी रही होती है कि ये बंदा क्या कर रहा है, कहीं ये मर नहीं जाए। और इतना सब करने के बाद जब जो बेहोश नहीं होता है तो ये बंदा पैराट्रूपर्स करने का आदेश देता है। पैराट्रूपर्स में कुछ नहीं, ये लोग जो को ज़मीन पर सीधा लिटाते हैं, चार बंदे इसके दो हाथ और दो पैर पकड़ते हैं और ऊपर से 10-15 फीट से बंदे जो के ऊपर कूदते हैं। जी हाँ, जो के ऊपर कूदते हैं। मैं दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे चैनल में कुछ दिक्कत आए, इसलिए। और मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक रहता है सीन। अगर आप चाहते हो तो पूरा एपिसोड जाकर देखना। एपिसोड 6 नहीं 7 है, नहीं 6 ही है, एपिसोड 6 जाकर देखना आज टानुजो का। एक तरफ जो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा होता है, जब भी ये जो बच्चे रहते हैं जो के लिए खाना लेकर पहुंचते हैं, लेकिन ये पुलिस वाला बताता है कि जो तो कब का यहाँ से जा चुका है। तो ये बच्चे जाते हैं वापस दानपे के पास, तो ये देखते हैं कि दानपे ने फिर से पीना शुरू कर दिया है और वो पगला रहा है। दानपे इतना पागल हो गया होता है कि उसे हेलुसिनेशंस आने लगते हैं और वह हेलुसिनेशंस में ही जो के साथ ट्रेनिंग करने लगता है। जो दानपे की इमेजिनेशन में मुक्का मारता है सैंडबैग को और उससे टकरा कर दानपे जो है नदी में गिर जाता है। और नदी में गिरने के बाद
दानपे बोलता है तुम कमाल के है जो, बस ऐसे ही लगे रहो। मगर जल्दी ही दानपे की हेलुसिनेशंस खत्म हो जाती है और वो होश में आ जाता है। और होश में आने के बाद दानपे देखता है कि जो तो यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सैंडबैग के पास जाता है और उसे तोड़ने लगता है और बोलता है जो, तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो क्या? तुम मेरी बेइज्जती करना चाहते हो? आखिर तुम क्या चाहते हो? और लकड़ी समेत जो है सैंडबैग को तोड़ देता है और नाली जैसे ही, नदी है कि नाली है तुम देख लेना, उसमें फेंक देता है और बोलता है अरे क्या बात है, अलविदा जो, अगर तुम चले जाओगे तो मैं बहुत और ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। अच्छी बात है तुम चले गए, मैं तुम्हें कभी फिर से नहीं देखना चाहता। और अब इसमें कुछ भी नहीं रखा है। दान पे जो को जेल में सड़ने के लिए बोलता है और इतना बोलते ही वो जो है गिरता है और रोते रोते सो जाता है। सीन शिफ्ट होता है जो की तरफ, जो कि बेहोश हो चुका होता है और तभी ये बंदे इसके मुंह पर पानी मारते हैं और बोलते हैं पेट्रोल कैसा लगा। ये मोटा बोलता है कि अब ये बंदा उठ चुका है तो जल्दी से पैराट्रूपर्स दोबारा से इस्तेमाल करो इसके ऊपर। और सब बंदे जो है ऊपर चढ़ने लग जाते हैं और उसे नीचे से पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर कूदने वाले होते हैं। लेकिन तभी जो है पुलिस वाले आ जाते हैं उनका खाना लेके, जिन्हें एक बंदा जेल के अंदर दरवाजे से देख लेता है और बोलता है कि जल्दी जल्दी सामान उठाओ और सब कुछ साफ़ करो। तो ये बंदा मुंह से निकालता है कपड़ा जो के और इसे उठाकर एक दीवार से टिका देते हैं और जो की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी होती है। तभी पुलिस वाला एंटर करता है और बोलता है खाने का समय हो गया है लड़कों। सबके सब खाना देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनके मुंह से लाल टपक रही होती है। और इधर अपना जो टिक कर बैठा हुआ होता है दीवार से और बेहोश हुआ होता है अभी भी। और फिर पुलिस वाले थोड़ा बहुत ज्ञान देते हैं इनको कि एक बंदा प्लेटें साफ़ कर देना और अच्छे से खाना खाना, जैसे कि ये उनकी बात मानेंगे। और फिर ये जो है खाना खाना शुरू कर देते हैं, जानवरों की तरह चल रहे होते हैं खाने को। तभी ये लोग अचानक से चौंक जाते हैं, जैसे कि मैं चौंक गया था इसे देखकर। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और मेरी इस वीडियो को जाकर देखो, आई विल हाईली अप्रिशिएट इट। तो हाँ, ये लोग चौंक जाते हो कि जो धीरे धीरे खड़ा हो रहा होता है। जो बोलता है लगता है खाने का समय हो गया, हे मुझे भी खाने दो। और इन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है कि इतनी मार खाने के बाद भी कोई बंदा कैसे खड़ा हो सकता है। तभी जो खाने के ओर जाता है तो एक बंदा खाना सामने से हटा देता है और बॉस के सामने कर देता है। जो बोलता है अरे दिक्कत क्या है भाई, तो मेरा खाना है ना। तो ये मोटा बोलता है कि वो नए बंदे लगता है तुम्हें थोड़ी तमीज़ नहीं है, अपना पहला मील जो है तुमको बॉस को देना पड़ता है, समझ गए। और जब भी दूसरा बंदा जो उसे बोलता है अरे तुम हमसे मिलते क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हो कि आपसे मिलकर खुशी हुई। मतलब भाई द ऑडेसिटी टू से समथिंग लाइक दिस इन दिस सिचुएशन, क्योंकि आते से ही जो ने बोला था कि आप सबसे मिलकर खुशी हुई, फिर जो इस ओवर स्मार्ट बंदे के ऊपर सूप उल्टा कर देता है, जो कि इसने बहुत सही किया। जो बोलता है मैं यहाँ पर अच्छी तरह खाना खाने की सोच रहा था, लेकिन अब मुझे इतना गुस्सा आ गया कि अब ऐसा नहीं हो सकेगा। और ये बंदे कुछ बोलने की कोशिश करते तो जो बोलता है नहीं अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे खाना ऑफर मत करो, क्योंकि अब तुम कितनी ही माफ़ी मांग लो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है और मैं पीछे भी नहीं हटूंगा और उस हद तक जाऊँगा जितना मुझे जाना पड़ेगा। फिर ये मोटा बोलता है जो से कि तेरे में तो दम है छोकरे। तो जो बोलता है पहले मैं तुझे हराता मारता, लेकिन जब तक तू खाना खा रहा है ना, जब तक मैं तेरे छोटे छोटे बंदों को हराता हूँ। तो तभी ये मोटा बोलता है अच्छा तो ऐसा है क्या, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ हमला करो उस पर। बंदे लोग जो को घेर कर बोलते हैं अरे फिर से पैराट्रूपर करवाना है क्या। तो जो बोलता है हाँ पैराट्रूपर में बहुत मज़ा आया था, लेकिन अब की बार पैराट्रूपर मैं बनूंगा। और सब पर हमला करना शुरू कर देता है और बुरी तरीके से सबको मारने लगता है हमेशा की तरह। और मारते मारते वो जो है मोटा जो है खाना खा रहा होता है उसको भी टेबल पलटाकर फेंक देता है। मोटे के ऊपर खाना गिर गया होता है तो मोटा जो है अपना कपड़ा उतारता है और अपने मुंह को साफ करता है और फिर देखता है कि जो ने सब बंदों को पीट दिया है, चारों तरफ बंदे पड़े हुए हैं उसके। और जो बोलता है मिस्टर पिगी खाना हो गया क्या। ये मोटा बोलता है कि लगता है मैंने तुझे हल्के में ले लिया था। तो जो बोलता है अब मेरी तारीफ़ करने का समय नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो इसे जल्दी से ख़त्म करते हैं। और फिर फाइट स्टार्ट हो जाती है और जो बहुत बुरी तरीके से इस बंदे को पीटने लगता है और फिर इसको टेबल पर पछाड़ कर टेबल तोड़ देता है। और जब ये बंदा दूसरी बार खड़ा होता है तो तब जो दानपे ने जो उसको लेसन 1 बोला था ना, दिया था, उसके ही जो लेटर में लिखा रहता है वो सब बड़बड़ाने लगता है, मतलब बोलने लगता है। और वो बोलते हुए जेब्स मारने लगता है और ऐसा बोलते बोलते वो तब तक जेब्स मारता है तब तक ये बंदा गिर नहीं जाता नीचे। और तभी पुलिस वाले भी अंदर आ जाते हैं और तब भी जो वही बोल रहा था लेसन 1 फॉर टुमारो, और ऐसे ही बोलता रहता है, जिसकी वजह से पुलिस वाले इसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल देते हैं। और दानपे को भी पता चलता है कि जो ने उसका लेटर पढ़ा था, जिसके कारण दानपे का डिप्रेशन दूर चला जाता है और वो फिर से तैयार हो जाता है जो को ट्रेनिंग करने के लिए। मैंने इस एपिसोड को दोबारा से अपलोड किया है, जिसमें मैंने बिल्कुल नई वॉइस ओवर किया हूँ, जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा जिसे करने में। और मुझे अब पता चल रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है
एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाना जो। और अभी मेरे इस चैनल की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मतलब एक बार चैनल चला गया था, उसके बाद 28 अक्टूबर को आया, फिर पता नहीं क्या क्या हो गया। मेरे एडवांस फीचर्स भी जो है डिसेबल हो चुके हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जो वीडियोस है ना, आशितानो जो और हाजी मेनो इप्पो के सीरीज़ को छोड़कर आप दूसरी वीडियोस जाकर देखो, जैसे कि ये स्टील बॉल रन की वीडियो, ये जैकली वर्सेस इप्पो की वीडियो, और बाकी वीडियो जिनमें मैंने आशितानो जो और हाजी मेनो इप्पो के बारे में बात नहीं की है, उन वीडियो को जाकर देखो, जिसकी वजह से मुझे सपोर्ट करो और मेरे चैनल के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरी उन वीडियोस को जाकर देखो। बाकी थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो, थैंक यू क्यों बोल रहा हूँ मैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी वीडियोस को जाकर देखना। वैसे ये बार बार हैंग की आवाज़ आ रही है क्योंकि मैंने अभी अभी इंस्टाग्राम डाउनलोड किया है और उसमें जीसी वाले बंदे मैसेज कर रहे हैं, इसलिए। ओके बाय।